जो जिंदगी थी बहुत जानवरों से भी बदतर जिंदगी थी। तो बाबा साहब ने ऐसी मनुस्मृति को, ऐसे काले कानून को आग लगाकर हमें हजारों साल की बेड़ियों से आज़ाद कराया, गुलामी से आज़ाद कराया। नमो तस्स भगवतो अरहतो क्षमा बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम नमोदय साथियों, आप देख रहे हैं समता संदेश टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर नोएडा सेक्टर 15 में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ा मंच जो लगा हुआ है। और ये मंच आज का दिन जो है आप सभी जानते हैं, जैसे कि 25 दिसंबर को जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब ने मनुस्मृति को दहन किया था। और इस आज के ही दिन दोस्तों सबसे बड़ी आज़ादी महिलाओं को आज के ही दिन मिली थी। अगर देखा जाए तो जो महिलाएँ देश के अंदर जो वंचित महिलाएँ थी, अपने अधिकारों से, अपने हकों से वंचित महिलाएँ थी, उन महिलाओं को बाबा साहब ने मनुस्मृति थी इसको दहन करके उनको हक और अधिकार दिलाए थे। यानी कि अगर हम देखें तो आज के दिन महिलाओं को असल आज़ादी मिली थी। और इस आज़ादी को जो है काफ़ी अच्छे से जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं आज की महिला। देख सकते तमाम यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा अगर संख्या देखी जाए तो सिर्फ महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा आज के दिन देखी जाएगी, क्योंकि आज का जो दिन है खासकर महिलाओं के लिए ही दिन है ये वाला। क्योंकि महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को दहन करके और उनको जो हक और अधिकार दिलाए थे। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से आज जो है भव्य नज़ारा आपको दिखा रहे हैं नोएडा की धरती पर। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि देखकर कि आज के दिन जहां देश के अंदर महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, महिलाओं को सिर्फ देखा जाता था घर के काम के लिए घर के देखा जाता था। लेकिन आज जो महिलाएं अपने घर से बाहर आकर और बाबा साहब के इस दिन को याद कर रही हैं, मनुस्मृति दहन जो था दिन उसको सेलिब्रेट कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल समीक्षा टीवी का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगी कि क्योंकि ये हमारी बहुजन जो समाज की खबरें हैं देश विदेश तक पहुँचाते हैं। आपके जो चैनल है आपका बहुत बहुत साधुवाद। और दूसरा, मैं बौद्ध महोत्सव की सभी देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं सुषमा बौद्ध इंद्रगढ़ी से। और संदेश तो मैं यही कहूँगी कि ये जो बौद्ध महोत्सव है ये आज हमारी आज़ादी का दिन है। और इस दिन बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को एक ऐसे कलंकित कानून को आग लगाई जो मनुवाद का बनाया हुआ मनुस्मृति को आग लगाई, जिसमें हमें कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं था। छुआछूत इतनी चंबर पर था कि हम ना उसमें हमें पानी पीने का अधिकार था, ना हमें शिक्षा का अधिकार था, ना हमें सड़कों पर चलने का अधिकार था, और ना ही हमें जो काम हम करते थे मजदूरी का भी हमें पैसा नहीं मिलता था। हमारी जो ज़िंदगी थी बहुत जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी थी। तो बाबा साहब ने ऐसी मनुस्मृति को, ऐसे काले कानून को आग लगाकर हमें हजारों साल की बेड़ियों से आज़ाद कराया, गुलामी से आज़ाद कराया। और ये जो आप बौद्ध महोत्सव देख रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे लाखों की तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं और अपनी आज़ादी का जो जश्न है बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम मंजू गौतम है और मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ। और आज बौद्ध महोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति नामक एक जो काला विधान था, जिसमें मानव के लिए असमानता ही असमानता थी, मानव को एक समान नहीं समझा जा रहा था। एक वर्ग को तो बहुत ज़्यादा अधिकार दिए हुए थे और एक वर्ग को बिल्कुल पशुओं से भी बदतर ज़िंदगी
जीने को मजबूर किया गया था। तो ऐसे जो घृणित काला कानून था उसको उन्होंने 25 दिसंबर 1927 में आग लगा दी थी। और आज वो जो शोषित पीड़ित गरीब लोग थे उनको आज़ाद कराया था उन सभी प्रतिबंधों से। और उन प्रतिबंधों से आज़ाद कराने के बाद में बाबा साहब ने एक संविधान भी बनाया जिसमें कि सबको समान अधिकार थे, समान अधिकार हैं। और आज इसीलिए हम बौद्ध महोत्सव को बड़े ज़ोर शोर से मना रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है। हमारे ऊपर से हटे हुए सारे प्रतिबंधों को उन्होंने हटा दिया था। आज हमें शिक्षा का अधिकार मिल गया था, हमें हर एक चीज़ का, यानी पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, जो कि तो पानी पीने का अधिकार, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार। तो सही मायने में अगर कहा जाए तो बौद्ध महोत्सव जो आज हम मना रहे हैं वो ऐसी खुशी का दिन है कि हमें सब कुछ जो आज हम अच्छा जीवन जी रहे हैं वो इसी दिन की वजह से आज हमें मिल पा रहा है। आज जितनी भी हम चाहे हमारे बच्चे अगर अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छे घरों में भी रह रहे हैं बहुजन, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आज के दिन की वजह से है। आज ही के दिन इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। तो एक बार फिर से आप इस चैनल के माध्यम से सभी को बौद्ध महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को मेरा तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपके माध्यम से पूरे देश में, पूरे विश्व में हम सभी बहुजनों की बहुत अच्छे से खबर जाती है। और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं बौद्ध महोत्सव में। तो ये पर्व इतने ज़ोरों शोरों से पूरे देश में मनाया जाता है। और मैं तो जानती हूँ गांव में भी ये मनाना चाहिए हम महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को कभी भी हज़ारों सालों से उन्हें अपनी बात कहने की कोई आज़ादी नहीं थी। उन्हें किसी भी हक की किसी भी तरह से उन्हें आज़ादी नहीं थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और बाबा साहब को जानना चाहिए। और बाबा साहब के माध्यम से हमें तथागत बुद्ध को भी आगे लाना चाहिए समाज में, क्योंकि हमें जो मान सम्मान मिला है वो बाबा साहब की बदौलत मिला है। क्योंकि ब्राह्मण समाज का बच्चा जानता है अपने समाज के इतिहास के समाज को, लेकिन हमारे समाज का 50 साल का व्यक्ति भी अपने समाज को नहीं जान पाता। और ये बाबा साहब ने हमारे लिए इतनी अपने बच्चों की कुर्बानी देकर, अपने संघर्ष को आगे रख के हमें आज़ादी दिलाई है। और इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे और कोशिश कर रहे हैं। हम गांव-गांव जाके भीम ज्ञान चर्चा करते हैं और भीम ज्ञान चर्चा के माध्यम से महिलाओं को कैडर देते हैं, बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करते हैं। उन्हें बताते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, बाबा साहब ने अपने अधिकार दिए हैं। तो उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे आना चाहिए और बाबा साहब के विचारों को फॉलो करना चाहिए और उनके रास्ते पे चलना चाहिए। जो नमो बुद्धाय, जय भीम। अरे आप रुक जाओ, अभी रुक जाओ 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। ऐसे बौद्धिक कार्य को आगे चुनौतीपूर्ण काम है। तो ऐसे काम उन्होंने लॉकडाउन को संभाला, आज भी संभाल रहे हैं। देश के कोने-कोने में और हमारे भाई संदीप जी का मजबूरी, भाई संदीप जी का भी हम हार्दिक इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं चाहूँगा कि वो मंच में आए, सामने हमारी टीम उनका पगड़ी पहना करके सम्मान करें। बाबू हटियो, बाबू जो शांति स्वरूप को पहनाई जाती रही। जय भीम, जय भीम। ठीक हो जो पगड़ी शांति स्वरूप जी के शोभा बनाती रही।